मॉर्निंग टू ऑल डियर माय लवली स्टूडेंट्स। टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं एयरप्लेन मोड पे कर दूँ वरना सबका कॉल आ जाएगा। ओके ओके लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमें क्या करना है, हम ग्रामर का वर्क करने वाले हैं। सम एक्साइटेड और नॉट? एक्साइटेड होना चाहिए क्योंकि हम जब न्यू वर्क करते हैं तो हमें होना चाहिए, क्योंकि हम कुछ नया सीखने वाले होते हैं। कुछ नया आपके माइंड में आएगा, आप कुछ नया सीखोगे और नहीं भी सीखोगे तो आपको रिवीजन तो करने को मिलेगा ही ना। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि जो आपका ये वर्क है आप लास्ट टाइम के जैसे इसी कॉपी में सेम नहीं करेंगे। ओके, आपको ग्रामर की न्यू कॉपी बनानी होगी। अगर अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। अभी बस आप वीडियो देख लेना बस, ठीक है। जब आप कॉपी ले लो तो आप उसमें ये वर्क करना, ठीक है। ग्रामर का वर्क आप सेपरेट कॉपी में ही करेंगे। क्लियर? ये आपका यूटी फर्स्ट का है, मीन्स आपका यूनिट 1 में जो भी वर्क आएगा, यूनिट 1 में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखकर आ रहा है। ओके, आपका यूनिट 1 के जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो वर्क आएगा वो इसी ग्रामर वाली में से भी आएगा, ठीक है। कॉपी सेपरेट आएगी तो लर्न करने में आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट योर ग्रामर वर्क। ओके, अगर लंबा वर्क लगे, थोड़ा लेंथी लगे, इट्स ओके बेटा, थोड़ा सा अभी करना, थोड़ा बाद में करना, कर लेना, ठीक है। गेम खेलने में आप 2 आवर्स लगा देते हो, 1 घंटा लगा देते हो, तो अभी क्या करने में दिक्कत है? इतना तो काम कर सकते हैं ना आप लोग, इतने तो है ना तेज। चलो लेट्स स्टार्ट योर वर्क। पहले हम करेंगे अपोजिट वर्ड करेंगे। अपोजिट वर्ड क्या होता है? उल्टे वर्ड, ऊपर नीचे, ऊपर का नीचे, छोटा का बड़ा, अंदर का बाहर। ओके, सो अपोजिट वर्ड क्या होता है? फर्स्ट आपका अपोजिट वर्ड उल्टे सब हो गया। अपोजिट वर्ड को हम एंटोनियम्स भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। सेम वर्ड है। अगर कहीं पर एंटोनियम्स लिखा हुआ है, अपोजिट लिखा है तो वो था सेम, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, फर्स्ट है आपका फुल। फुल का अपोजिट क्या होगा? एम्प्टी, मीन्स खाली। फुल एम्प्टी, फुल एम्प्टी, मैंने खुल बोल दिया ना, हाँ सॉरी। फुल का एम्प्टी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, नंबर 2 है हमारा हैवी। हैवी का क्या होगा? लाइट। जब कोई चीज़ भारी होती है तो हम उसको बोलते हैं ना हैवी है बहुत, तो हैवी का अपोजिट क्या होगा? लाइट, मीन्स हल्का। हेयर मीन्स यहाँ और देर मीन्स वहाँ। हाई मीन्स ऊंचा और लो मीन्स नीचा। राइट मीन्स सही, रॉन्ग मीन्स गलत। सेफ मीन्स जो आप बिल्कुल सेफ है, सिक्योर हैं, आप मतलब आपको कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, सेफ है। डेंजरस मीन्स आप खतरे में हैं, शेर सामने आ गया है और आपको खाने वाला है। ओके, नंबर 7 है आपका सिंगल। सिंगल जिनकी शादी नहीं हुई है। मैरिड जिनकी शादी हो गई है, ठीक है। आपकी मम्मी की शादी हो गई है ना, तो वो मैरिड है। मेरी शादी नहीं हुई है तो मैं सिंगल हूँ। ओके, स्मूथ में जो कोई कुछ वर्क होता है बहुत ही आराम से चल रहा है, ठीक है, तो बोलते हैं स्मूथ। रफ मीन्स बहुत ही स्मूथली नहीं हो रहा, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, चलने में प्रॉब्लम हो रही है। मान लीजिए आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सीधा सा रोड है, एक रोड बहुत सीधी सी है, बिल्कुल सीधी सी, कोई गड्ढे वड्ढे नहीं है, तो वो स्मूथ है, ठीक है। रफ, एक रोड है उसमें गड्ढे ही गड्ढे हैं तो वो रफ हो गया, ठीक है। हाँ, और भी एग्जाम्पल मिलेंगे बहुत सारे आपके पास, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चलिए अभी आपको एक ही एग्जाम्पल से काम चला लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 9 है सॉफ्ट। सॉफ्ट मीन कोई भी चीज़ बहुत सॉफ्ट है, मुलायम है, ठीक है। हार्ड, लकड़ी होती है वो हार्ड होती है, कॉटन होती है, रुई होती है, वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। हाँ, होती नहीं होती है। स्ट्रॉन्ग, ताकतवर। वीक, कमज़ोर। कौन कौन है स्ट्रॉन्ग बताइए ज़रा मुझे। जो मिल्क पीता है डेली वो तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, होते नहीं होते हैं। अब आते हैं हम सिमिलर वर्ड पे। वो आप न्यू कॉपी तो करना ही है आपको, बट आप ये करने के बाद ये आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे सिमिलर वर्ड। ओके, कन्फ्यूज़न नहीं होता है बेटा, इसलिए अगर आपका ये न्यू पेज पे आ रहा था एंड अपोजिट वर्ड, अगर वहाँ पर बहुत सारे लाइन बची तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 1 लाइन बची तो आपने तब भी उसी में कर लिया, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। सिमिलर वर्ड को हम सिनोनियम्स भी बोलते हैं। सिमिलर वर्ड सिनोनियम बात एक ही है, ठीक है, सही है। आप छोटे तो आपको बच्चा बच्चा बोलते थे, बाबू बाबू अगर बोलते हैं घर में, लेकिन रियल नेम तो आपका अलग है ना, वैसी है। प्यार से ऐसे सिमिलर बोलते हैं लेकिन रियल नेम तो इसका डिफ़िकल्ट है। ओके, सो लेट डू द सिमिलर वर्ड। प्यार से बुलाएंगे हम इसे, बड़ा नेम डिफ़िकल्ट है, हाँ सिनोनियम। लेट डू। ओके, फर्स्ट है आपका बिग। बिग माने क्या होता है?
बड़ा, और ह्यूज मीन्स भी बड़ा होता है। सिमिलर का मतलब ये होता है कि हमें सेम वर्ड करने हैं, सेम मीनिंग वाला वर्ड करना है। आप लोग बहुत सारे वर्ड बोलते हैं, आपको ये नहीं पता कि सामने वाला, सपोज सामने वाला कोई इंसान है, वो आपके सामने कुछ अलग वर्ड बोल रहा है लेकिन उसका मीनिंग वही है। तो वो इसलिए हमें सीखना पड़ता है कि हमें पता होना चाहिए सामने वाला क्या बोल रहा है, हमें भी आना चाहिए। ओके। हाँ, वन मोर पॉइंट। कुछ बच्चे सोचते हैं कि अगर मैं आपको खाली ये दे दूँ, मान लीजिए फ़ोटो लिया, मैंने आपको सेंड कर दिया, उससे क्या फ़ायदा होगा बेटा? ऐसे तो नेट पे भी आप नोट डाउन कर लोगे, कहीं से भी कर लोगे। ऐसे तो फिर चीटिंग करना, कॉपी करना होगा, फिर तो ऐसे क्या आएगा बेटा? समझना ज़रूरी है। जब तक हम नहीं समझेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। टीचर की नीड क्यों होती है? अगर अगर टीचर की नीड नहीं होती तो आप क्या बुक्स उठाते, खुद काम कर लेते, है नहीं है? तो नीड होती है, इसलिए ही आपको एक्सप्लेन करा जाता है। इसलिए मैं आपको कभी भी पीडीएफ नहीं देती हूँ, कभी भी मैं आपको स्क्रीनशॉट नहीं देती हूँ, ना ही फ़ोटो देती हूँ। क्यों? इसलिए देती नहीं हूँ, आप लोग पता है चला कितने हैं, तुरंत नोट डाउन कर लेंगे बस। कुछ बच्चे हैं जो पहले से काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, कुछ क्या सारे बच्चे मेरे इंटेलिजेंट हैं, नोबडी लेस देन एनीवन, ओके? कोई किसी से कम नहीं है, ओके? सब पावरफुल हैं। बट क्या है, कुछ है, बट मेरे सारे बच्चों को रिवीजन तो चाहिए होता है ना बेटा। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो क्या होगा? माइंड हमारा ख़राब हो जाएगा। जब ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा? कुछ आएगा नहीं। हम सोचेंगे कि हम कितने होशियार हो गए हैं। कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि हम बहुत होशियार हो गए हैं। हमेशा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ से भी सीखने को मिले सीखा करो, ठीक है? कभी मैं होता है कि अरे मुझे तो सब कुछ आता है, नहीं आता है। हम बस सीख रहे हैं, ठीक है? लाइफ में बहुत कुछ है सीखने के लिए, ठीक है? कभी ये मत सोचना कि मुझे सारा आता है, ऐसा गलत बात, ठीक है? तो जो आपको मिल रहा है आराम से करिए, और जो समझाती हूँ इसलिए मैं आपको वीडियो बनाती हूँ कि आप समझ जाओ, ठीक है? वरना मैं भी सारा काम ऐसे लूँ, इस कॉपी करके मतलब फ़ोटो करके दे दूँ, बस हो गया काम, है ना? ऐसे करूँ? नहीं ना? मुझे पता है सारे बच्चे समझदार हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। बिग मीन्स बड़ा, ह्यूज मीन्स भी बड़ा होता है। बिगिन माने कोई चीज़ स्टार्ट करना, शुरुआत करना, स्टार्ट। ब्रेव मीन्स बहादुर, और इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा? फियरलेस। बहादुर कौन होगा? जिसमें कोई डर नहीं होगा। फियरलेस, जिसमें डर नहीं है, बिना डर का इंसान। आप लोग डरते हैं? बताइए बताइए मुझे। एंड मीन्स खत्म, फिनिश। फेयर मीन्स जस्ट या फिर ऑनेस्ट। दोनों में से एक चीज़ हो सकता है, ठीक है? आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? दोनों का मीनिंग यही होता है। फेमस, कोई चीज़ बहुत कोई इंसान बहुत फेमस है, तो उसको उसका मतलब क्या है? वो वेल नोन, सब लोग उसे जानते हैं, ठीक है? फेमस है। अब आते हैं फास्ट मीन्स तेज, क्विक, रैपिड। कोई भी चीज़ बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। कभी कभी मैं भी बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ ना, तो वो क्या बोलते हैं? फास्ट फास्ट बोल रही हूँ। तो सिमिलर वर्ड क्या है? क्विक और रैपिड। नंबर 8 है गेट, कोई भी चीज़ पाना, मतलब कोई भी चीज़ हमें गेन करना है, ठीक है? तो गेन करना क्या है? हमें कोई चीज़ मिल रही है, हमें मिल गया है, तो गेट मीन्स और गेन का मतलब सेम होता है, ठीक है? हाइड, हाइड मीन्स कोई चीज़ छुपाना। इसका सिमिलर वर्ड क्या है? बहुत सारे भी हैं लेकिन अभी हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, ठीक है? आप जैसे बढ़ेंगे, आगे बड़े होंगे तो आप कर लेंगे, ठीक है? तो आपको और न्यू न्यू वर्ड मिलेंगे। हाइड, हाइड का होता है सिमिलर वर्ड कंसील, मीन छुपाना। हाइड मीन छुपाना, और कंसील मीन्स भी छुपाना, ठीक है? आइडिया मीन्स थॉट, विचार। आइडिया हमारे माइंड में आता है ना, थॉट ही तो आता है, कोई विचार ही तो आता है ना, तभी तो आइडिया बनता है ना वो। यस, ये दोनों हो गए हमारे, ठीक है? अब आते हैं हम लोग सिंगुलर प्लूरल। आई नो यू ऑल नो वेरी वेल, सबको अच्छे से आता है, बट नाउ लेट डू सम रिवीजन। ये आपका सिंगुलर प्लूरल का थोड़ा रिवीजन है। अगर आपने लास्ट टाइम अच्छे से समझा होगा तो आपको आता होगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप कुछ नया सीखने जा रहे हैं, तो क्लैप फॉर योर सेल्फ। अपन कभी कभी खुद के लिए भी क्लैप करना चाहिए। कभी कभी अपने पेरेंट्स के भी क्लैप करना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, है नहीं है? दिन भर सुबह से लेकर शाम तक मम्मा आपके लिए काम करती रहती है, सोचो कितना करती है वो। आपको पढ़ाती भी है, घर का काम भी करती है, खाना भी बनाती हैं, आपको पढ़ाती भी हैं, काम भी कराती हैं, सारा कराती हैं। पापा भी कितना काम करते हैं, तो कभी कभी उनके लिए भी क्लैप होना चाहिए ना। ओके, सो लेट डू सिंगुलर प्लूरल। ओके, सो अभी समझाऊंगी, अच्छे से समझ लेना, ठीक है? सिंगुलर प्लूरल क्या होता है? सपोज कोई चीज़ एक है, ठीक है? तो वो मान लीजिए पेन है, एक पेन है, तो वो सिंगल हुआ, अकेला, ठीक है? अगर बहुत सारे पेन हो गए, PENS, पेन, ठीक है? अगर बहुत सारे पेन है तो हम क्या बोलेंगे उसे? प्लूरल करेंगे तो क्या बोलेंगे? एस लगाते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं हम। अगर हिंदी में हमारे कुछ चीज़ होती है तो हम क्या बोलेंगे उसे? किताब है तो हम क्या बोलेंगे? किताबें हैं हमारे पास।
बहुत सारे पेन हैं, ये तो बोलते हैं ना, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इंग्लिश में क्या होता है, अगर एक पेन है तो पेन, और बहुत सारे पेन हैं तो पेन्स। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें हम केवल एस नहीं लगाते हैं, लाइक जैसे कि मान लीजिए कुछ वर्ड होते हैं, पोटैटो है, पोटैटो, इट इज़ नॉट वर्किंग, ओके, पोटैटो हो गया, POTATO। अब इसमें क्या होता है, जब इसका प्लूरल करते हैं तो इसके एंड में हम ES लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, हम वो सिखाने वाले हैं, ठीक है। पहले इतना करते हैं। स्टिकर कॉमन सा वर्ड है, तो हमने इसमें एक स्टिकर था तो हमने स्टिकर, और बहुत सारे थे तो हमने स्टिकर, उसमें एस लगा दिया। विंडो, एक विंडो है तो विंडो, और बहुत सारे विंडो हैं तो विंडोज, एस लगा दिया। अब आते हैं इन वर्ड्स वाले पे, इनको अब बेटा बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। एग्जाम्पल 2 दिए हैं लेकिन इसका रूल समझा दे रही हूँ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, व्हाट इज दिस, ओके, ध्यान से देखना, ठीक है। कोई भी वर्ड होता है ऐसे, कोई भी वर्ड है आपका, ठीक है, जिसके एंड में SS, S, CH, SH, O, X, अगर ये वर्ड ये लेटर्स आते हैं, सपोज बॉक्स लिखा है, ठीक है, बॉक्स के एंड में एस है, इसका मतलब ये एक ही बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स लिखा है। अगर हमें ये बताना है कि बहुत सारे बॉक्स हैं तो हम कैसे बताएंगे, अगर जिसके एंड में एक्स हो, CH हो, SS हो, S हो, SH हो और O हो, तो हम क्या करते हैं, बताइए बताइए, तो हम उसके एंड में जब उसका प्लूरल करते हैं तो हम उसमें ES ऐड कर देते हैं। क्लियर, क्लियर। आप खुद देखिए, ये बॉक्स है हमारे पास, जब बहुत सारे बॉक्स हो गए तो क्या हमने कर दिया, बॉक्सेस, हमने बॉक्स लिख के उसमें ES ऐड कर दिया, ठीक है। वॉच, एक घड़ी थी और हमने यहाँ पर CH एंड में, तो हमने उसमें क्या ऐड कर दिया, ES, तो क्या बन गया है, वॉचेस, ठीक है। बहुत सारे वर्ड होते हैं, इसको आप अच्छे से देखना, एक बार नहीं 2-3 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये समझ में आ गया, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था, जिसको भी मैंने पढ़ाया है उसको तो मैंने समझाया था, ठीक है, और जिसको नहीं पढ़ाया वो अब पढ़ रहा है ना। चलते हैं अब नेक्स्ट, ये हो गया हमारा। अब आते हैं इस पे 5, 6, 7, ये थोड़े से सेम है, इसका भी रूल बता रही हूँ, ठीक है। ओके, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके एंड में, जिसमें F आता है, F आता है या FE, तो उस वाले में क्या होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, F तो हटा देते हैं, लेकिन F के आगे का जो भी लेटर होता है वो भी हम रिमूव करके उसको F की जगह हम V कर देते हैं और उसमें ES ऐड कर देते हैं। इट मीन्स कि आपको उसमें VES ऐड करना है। रूल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी आपके लिए इसी तरीके से समझाना ही बेटर रहेगा, क्योंकि अभी आप लोग मेरे सामने नहीं हैं और तरीका भी है एक्सप्लेन करने के लिए, बट अभी यही काफ़ी है, ठीक है। ये है लिखा है नंबर 5, देखिए ध्यान से, वुल्फ लिखा है, WOLF, जिसमें F आता है उसमें F की जगह हम V लिख देते हैं और ES लगा देते हैं, ऐसे वुल्फ लिखा हमने। तो वुल्फ के हमने क्या किया, यहाँ पर यहाँ देखिए, वुल्फ में देखिए यहाँ पर F को हटा के हमने V लगा दिया और एंड में ES ऐड कर दिया, ऐड कर दिया। F है, F हटा के हमने V लगा दिया और S ऐड कर दिया, मीन्स हमें उसमें F की जगह हमें खाली F हटा के हमें V लगाना है और उसमें VES लगा देना है, ठीक है। क्लियर, थोड़ा सा फिर से समझिए, आई नो डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आ जाएगा। जिसके एंड में, जिसमें F आता है, ठीक है, जिसमें F आता है उसमें हम क्या करते हैं, उसकी जगह हम V कर देते हैं, ठीक है, और VES लगा देते हैं, मतलब ES कर देते हैं। सपोज वाइफ लिखा है, ऐसे समझिए, ठीक है, ज़्यादा अंदर मत लीजिए, इतना सही है। WI है, इसमें F आया है तो हमने F की जगह क्या करेंगे, Y लिखा, WI लिखा, F की जगह हमने V लगा दिया, ES, ठीक है, E तो था ऑलरेडी, हमने S लगा दिया, वाइफ्स, ठीक है। अगर E नहीं है तब भी हमें E लगाना ही होगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट वाला, लीफ लिखा है, LEF, लीफ, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, अब यहाँ पर है एक पत्ती है, अब बहुत सारी पत्तियों को तो क्या करेंगे, E लिख के F की जगह हम V और एंड में ES लगा देंगे, ठीक है। क्लियर, FE हटा देते हैं हम, उसमें F की जगह अगर किसी में FE आ रहा है, अगर FE आ रहा है तो हम FE दोनों हटा देंगे और उसमें ऐड कर देंगे VES, इन दोनों को हटा के VES, F को हटा के VES, F को हटा के VES। क्लियर,
ये सही रहेगा, ठीक है। वुल्फ है तो हमने कर दिया वुल्फ्स, वाइफ है तो कर दिया वाइफ्स, लीफ है तो कर दिया लीव्स, ठीक है। ये रूल समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अब आते हैं, ये तो समझ में आ गया इतने यहाँ तक, है ना। नहीं समझ में आया तो मुझे बोलना, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट 8 बेबी। अगर अब देखिए कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट तो होते हैं समझने में, पर आप लोग कर लेंगे, ओके। क्या है इसमें, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके एंड में वाई आता है और उसको हटा के हम IES कर देते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं, ऐसे सपोज मान लीजिए पता है ना वॉवल कितने होते हैं, 5 होते हैं, AEIOU, ठीक है। जिस वर्ड अगर कोई भी वर्ड है, ठीक है, उसको हम रिमूव कर रहे हैं, जैसे सपोज बाई है, बेबी है, तो बेबी में हम कुछ वर्ड ऐसे होते हैं इसमें वाई हटा के हम IES लगा देते हैं, ठीक है। और कुछ वर्ड होते हैं इसमें हम नहीं लगाते हैं, उसमें केवल एस ऐड करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वॉवल होते हैं इनमें बहुत ताकत होती है। ताकत कैसी होती है कि वो अगर वाई से पहले कोई भी वॉवल लेटर है, AEIOU है, ठीक है, 5 वॉवल्स में से कुछ भी है, तो वाई हम नहीं हटा पाएंगे, वाई चिपका रहेगा वॉवल से, ठीक है, वो अलग होगा ही नहीं, तो हम केवल एस लगा देंगे। अगर वाई से पहले वॉवल नहीं है तो हम क्या कर देंगे, वाई हटा के हम IES लगा देंगे। जब वाई के पहले वॉवल नहीं है, वॉवल मतलब AEIO में से कोई भी लेटर नहीं है, तो हम हटा देंगे उसे, क्योंकि ताकत है ही नहीं उसके पास, ठीक है, उसके पास उसकी फैमिली है ही नहीं, तो हमने उसको हटा के फेंक दिया और IES लगा दिया। जब जहाँ उसके पास फैमिली होती है, उसके पास वॉवल होते हैं, तो वो पकड़ा रहता है वाई को, और वाई हमारे पास वाई हटी नहीं पाती है, तो उसमें केवल हम एस लगा देते हैं, ठीक है। देखिए टॉय, TOY टॉय, वाई है, वाई से पहले O है तो हमने उसमें क्या ऐड किया, एस। किडनी, किडनी है तो किडनी लिखा है इसमें, वाई लिखा है एंड में, और वाई से पहले क्या है, ई हमारा वॉवल है, तो हम वॉवल से जहाँ वॉवल होता है उसको हम उसमें वाई हम नहीं हटाते हैं, उसमें केवल हम एस ऐड कर देते हैं। क्लियर, नहीं समझ में आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे फिर से बोलना, मैसेज करना, मैं आपको दोबारा से वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। अब आता है पोटैटो, मैंने आपको समझाया था, जिसके वर्ड में इसके एंड में O आता है उसमें हम ES लगा देते हैं, क्लियर। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कभी चेंज होते ही नहीं हैं, ठीक है। जैसे हैं, अगर सिंगुलर है तो वैसे रहेगा, जब प्लूरल करेंगे तब भी वो सेम ही रहेगा। शीप, भेड़, एक भेड़ है तब भी भेड़ है, और बहुत सारी भेड़ है तब भी वो शीप ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला। डियर, हिरन एक है तब भी डियर रहेगा, और बहुत सारे डियर हैं तब भी वो डियर ही रहेगा। सो फॉर टुडे दिस इज़ इनफ। ये हम कल करेंगे, कंट्री वाला आपको कल एक्सप्लेन करूँगी, तो आप करेंगे, ठीक है। बिना एक्सप्लेनेशन के आपको करने दूंगी ही नहीं मैं, ओके। सो डू योर वर्क, बाय बाय बेटा।